गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप सब ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल समझ लिया, ग्रेविटेशनल एनर्जी समझ ली। अब उसके बेस वाले थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आपको दो तीन चीज पे फोकस करवा रहा हूं। प्लीज मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला याद करा दीजिए। उसको हमने v या फाई से डिफाइन किया था, माइनस gm/r। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला था। अब बच्चे गलती कहां करते, ग्रेविटेशनल एनर्जी यू लिखूंगा -G(m1)(m2) अपॉन आर। दोस्तों यहां पे मास होता है। अब दोस्तों यही चीज को फोकस करवाने के लिए आपके सामने मैं थोड़े न्यूमेरिकल्स और उसमें से कैसे एमसीक्यू को कन्वर्ट किया जाता है वो भी सिखाने वाला हूं। दोस्तों पहली बात, टू हैवी सॉलिड स्फीयर, यानी आपने क्या किया, दो सॉलिड स्फीयर को रख दिया। ये मेरा फर्स्ट स्फीयर, ये मेरा सेकंड स्फीयर। दोस्तों दोनों का इक्वल मास है। सपोज इसका मास आप ले रहे हो m, इसका भी मास m, डिफाइन किया है m इज इक्वल टू 100 kg, यानी सबका मास इक्वल है। अब उन दोनों का डिस्टेंस दोस्तों 1 मीटर है और आपको वहां सेंटर पे आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चाहिए। तो एक काम करो, दोनों का सेपरेट पहले सोचो। दोस्तों सेंटर यानी ये O पॉइंट बोलता हूं, तो फर्स्ट मास का पोटेंशियल V1 इज इक्वल टू -Gm। दोस्तों अगर ये डिस्टेंस को मैं R बोलूंगा तो उसके मिड पॉइंट के कारण ये डिस्टेंस हो जाएगा R/2। वही स्टाइल से सेकंड के लिए कन्वर्ट करते तो V2 इज इक्वल टू -Gm। दोस्तों रिपीट कर रहा हूं, मिड पॉइंट है इसलिए वो भी हो जाएगा R/2। हमें पूछा ये है कि आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। बस दोनों का एडिशन कर दीजिए दोस्तों, यानी -Gm R/2 प्लस -Gm R/2। दोस्तों ये बाय टू ऊपर आ जाएगा, यानी हुआ क्या, -2Gm/r। ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2Gm/r -4Gm/r। अब बच्चों मजा आने वाला है, आपको जो डेटा दिया है वो पुट कर दो, आपकी बात खत्म। यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल V इज इक्वल टू -4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ G, वो आप सब जानते हो, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m यानी मास आपको 100 kg दिया है, यानी 10⁻²। अब डिवाइड बाय r, r दोस्तों 1 मीटर है, 1 मीटर। दोस्तों आप रफली कैलकुलेट करो, ये आप इजीली कैलकुलेट करके इसका आंसर ऑलमोस्ट 2.7 इंटू 10⁻⁻9 की जगह 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपने पहले ही पॉइंट को कट कर दिया है। तो ये हो गया आपका आंसर। ध्यान से देखो दोस्तों, ये आपका बेहतरीन आंसर आ गया जो आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देगा। अब मैं यहां पे आपको एमसीक्यू क्यों बोल रहा था कि अगर दोनों का मास इक्वल है तो डायरेक्टली सोचो, मिड पॉइंट पे 4 गुना हो गया। ये टेक्निक्स आपको समझनी होगी कि इक्वल मास है तो 4 गुना, अगर अलग अलग मास है तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, ये माइनस का मतलब ये है कि ये अनस्टेबल है, यानी उसकी पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर फिक्स पोजीशन होती तो ऐसा नहीं होता। चलो सिंपल न्यूमेरिकल खत्म, एमसीक्यू में भी इसको पूछ सकते हैं, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को ध्यान रखना। अब दोस्तों ये दो न्यूमेरिकल जो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फर्स्ट, 2 स्टार्स एट 10⁹ किलोमीटर, यानी ये लोग दो स्टार बहुत ही दूर है, ये पहला स्टार, ये दूसरा स्टार, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10⁹ किलोमीटर, दैट मीन्स 10⁻12 मीटर बोल सकते हो।
और वहां पे उनकी स्पीड निग्लिजिबल है, दैट मींस बोथ आर इन स्टेबल कंडीशन, सो उनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है, काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0। अब आपको लगे उससे क्या, तो दोस्तों इसका मतलब आपको दो केस अलग सोचने हैं। फर्स्ट केस, अगर मैं उसकी टोटल एनर्जी डिफाइन करूं तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पर बच्चों हो क्या रहा है, यहां पे वो स्टेबल है, यानी उसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 होने वाली। आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो इसके लिए माइनस जी, दोनों का मास इक्वल है, इसलिए m स्क्वायर अपॉन आर। बोलो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गया। सर केस 2 की बात करो, अब मजा आएगी। केस 2 में क्या है कि दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और कोलाइज हो रहे हैं। इसका मतलब ये फर्स्ट स्टार, ये सेकेंड स्टार। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि दोनों का मास इक्वल है। अगर बच्चों ये दोनों कोलाइज है, टच में है, तो इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, तो आप समझ सकते हो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बच्चे या कंफ्यूज होते हैं, मैं आपको बहुत ही बढ़िया चीज सोचू दोस्तों, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे गलती मत करना, काइनेटिक एनर्जी दोनों मूव कर रहे हैं, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर और इसकी भी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। पहले वाला भी मूव कर रहा है, सेकंड वाला भी मूव कर रहा है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी का एडिशन होगा और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस जी एम स्क्वायर। दोस्तों यहां पे ये डिस्टेंस 2r हो जाएगा, इसलिए 2r। एक रफली कैलकुलेट करूं तो ये हाफ हाफ डबल हो गया, यानी इसको मैं लिख रहा हूं mv स्क्वायर माइनस gm स्क्वायर अपॉन 2r। ये मेरी फाइनल एनर्जी। आपको लगे सर ये आप इतना परफेक्ट बोल के इसको बॉक्स बना रहे हो, इसका मतलब कुछ क्या है? दोस्तों याद करो लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन ये कहता है कि सर कोई भी पोजीशन में आपकी एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, यानी इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। चलो दोस्तों दोनों को कंपेयर करना चालू करो। सो जीएम स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस जीएम स्क्वायर अपॉन 2r। अब मजा आने वाला है। इसको कैलकुलेट करने में v चाहिए, वेलोसिटी आपको फाइंड करनी, जिसको ढूंढना है उसको पहले सब्जेक्ट बनाओ। तो ये इधर आ जाएगा जीएम स्क्वायर अपॉन 2r, क्योंकि माइनस है इधर आएगा तो प्लस, ये जीएम स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू mv स्क्वायर। अब दोस्तों मेरे हिसाब से देखूं तो देख सकते हो ये पहला mm कट हो गया, यानी मेरे को जो चाहिए v स्क्वायर को मैं सब्जेक्ट बना रहा हूं, तो इन दोनों में से gm कॉमन 1/2r माइनस 1/r। अब क्या करेंगे, तो अब कैलकुलेट करो, हो गया आपका काम। देखते हैं कैसे, देखो विदाउट कैलसी में सिखा रहा हूं तो ध्यान रखना। v स्क्वायर, जी की वैल्यू सब जानते हो 6.67 इंटू 10⁻⁻11। m मास ऑफ सन क्या था, 2 इंटू 10⁻30। अगर मैं आपकी जगह पे इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं तो मेरे ध्यान से सुनना दोस्तों, ये 1/2 का मतलब 0.5 समझ लो। दोस्तों कैपिटल आर नीचे है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर, 10⁻4 किलोमीटर, दैट मींस 10⁻7 मीटर। यस और नो? यस सर, 10⁻7 मीटर हो जाएगा, तो किलोमीटर का आपने कन्वर्ट किया है। तो इधर से बहुत 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 शांति समझना, 10⁻7 माइनस 1/, दोस्तों ये क्या है, स्मॉल आर। स्मॉल आर की वैल्यू 10⁻12। अगर आप भी मेरी तरह विदाउट कैलसी सोच रहे हो तो ये v स्क्वायर वैसा का वैसा, 6.67 वैसा का वैसा, ये कट हो जाएगा तो 10⁻+19 एंड ये 2 वैसा का वैसा।
दोस्तों मैं रफली सोचूं तो इन दोनों में से 10⁷ को कॉमन निकाल लूं। चलो 10⁷ कॉमन निकल गया, ये बचा 0.5 और ये बचेगा 10⁵। दोस्तों ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, इसलिए इसको मैं निगलेक्ट कर दूंगा कि 0.00001 आने वाली है, इसको निगलेक्ट कर दो। तो आपके पास कुछ ऐसा आंसर आया, v² = 6.67। 19 में से 7 जाएगा तो 12 बचेगा। अब देखो क्या सोचा हमने, ये 2 है, ये 0.5 है, तो 0.5 × 2 1 में लिखोगे तो हो जाएगा। बस आप इसका अंडर रूट ले लो दोस्तों, कितना इजी काम हो गया। इसका अंडर रूट भी देखो मैं कैसे ले रहा हूं, 12 का हाफ होगा यानी 6 हो गया, 6.67 यानी दोस्तों 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो मेरा आंसर 2 और 3 के बीच में आने वाला है। मैं अप्रोक्सीमेटली इसको 2.6 लिख दूं, मेरा काम खत्म। देखो मेरा आंसर विदाउट कैलसी इसके नजदीक आ रहा है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, आपको दो अलग अलग केस देखने हैं और थोड़ा ही आपको शांति से लॉजिक लगाना है। आगे बढ़ते दोस्तों, a rocket fired vertically with a speed of 5 km/s। मैं आपकी जगह पे होता हूं, मैं एमसीक्यू पूछता हूं, क्या ये रॉकेट बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? 11.2। यानी क्या होगा, अगर ये हमारी अर्थ है तो हमने यहां से रॉकेट को लॉन्च तो किया, वो थोड़ी ऊपर जाके वापस आ जाएगा। इसका मतलब दोस्तों उसने कितनी हाइट कवर की वो ढूंढना होगा। तो सर एक काम करो, यहां भी आप दो केस बनाओ। केस 1, फर्स्ट केस, जब वो सरफेस पे होगा यानी ऑन द सरफेस, जब वो सरफेस पे होगा तब हम उसको फायर करेंगे तो उसके पास दो एनर्जी आने वाली है। कौन कौन सी? एक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², क्योंकि आप वेलोसिटी दे रहे हो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस gmem अपॉन दोस्तों सरफेस है इसलिए आई। चलो सर ये क्लियर हो गया, बहुत ही परफेक्टली हमें समझ में आ गया। अब दोस्तों जब आप उसको फायर्ड करोगे तो नाउ केस 2, ऑन द मैक्सिमम हाइट। जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तब आप सब जानते हो, जब ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मैक्सिमम हाइट पे होता है तब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट 0 हो जाने वाली है। हो गया काम। यहां पे हमें पता चल गया कि वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो रही है, तो हमारा काम हो जाएगा। चलो पोटेंशियल एनर्जी का हम दो पार्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, और ये तो 0 हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस gmem। दोस्तों उसने कितनी हाइट कवर की है? h हाइट। तो हमें सेंटर से ही सोचना पड़ेगा, ये हमारा सेंटर, ये उसकी ओरिजिनल रेडियस r। हो गया हमारा काम, फर्स्ट इक्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन। रेडी हो जाओ दोस्तों, दोनों को कंपेयर करना है और आंसर लाना है। पहले इसको लिखते हैं, माइनस gmem अपॉन re प्लस h। ये रहा हाफ mv² माइनस gmem अपॉन re। क्या कट हो जाएगा? तो एक काम हो रहा है दोस्तों, हर एक में से पहले स्मॉल m कट हो रहा है, और मैं क्या कर सकता हूं, मेरे को h चाहिए, h ढूंढना है। h ढूंढना है, कैसे ढूंढेंगे h को? कैसे ढूंढेंगे h को? कैसे ढूंढेंगे? सडनली मैं अपने हिसाब से सोचता हूं दोस्तों। मैंने क्या सोचा, ये मेरा h की जगह ये टोटल डिस्टेंस को मैं दोस्तों स्मॉल r बोल सकता हूं। ये सुनो तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, कोई जल्दबाजी मत करना। ये माइनस gme अपॉन re प्लस h, ये माइनस वाला पोर्शन इधर आ जाएगा तो प्लस gme अपॉन re, ये हाफ v²। अब आप समझ गए होंगे कि मैं इसको सिंपल कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? दोनों में से gme कॉमन
ऊपर में से यहाँ पे माइनस आर ई प्लस एच प्लस आर ई, ये वी स्क्वायर बाय 2 सामने ले जाओ, बहुत बढ़िया हो गया। वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, 2GME। दोस्तों आप सिंपल से एलसीएम ले लो, आप समझ गए होंगे, यहाँ पे आएगा माइनस आर ई, ये प्लस आर ई प्लस एच अपॉन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। हो गया काम दोस्तों। देखो ये आर ई यहाँ पे कट हो गया, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GME। ये एच, ये आर ई प्लस एच, यहां एक आर ई बाहर निकल गया था। पर यहां पे कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो मैं मैथ्स का कंसेप्ट यूज करता हूं। मैं अगर ऊपर नीचे आर ई से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे सामने एक बहुत ही अच्छी मेथड आ रही है। देखो बच्चों, देख सकते हो, ये मेरे सामने बहुत ही बढ़िया मेथड आ गई, यानी ये मेरा जी हो गया, तो 2GRE ब्रैकेट एच अपॉन आर ई प्लस एच। दोस्तों सिंपल मल्टीप्लाई करो, आर ई वी स्क्वायर एच वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2GRE इंटू एच। दोस्तों समझ गए होगे, एच को इधर ले जाओ, यानी आर ई वी स्क्वायर, ये जाएगा तो एच कॉमन निकल जाएगा, 2GRE माइनस वी स्क्वायर। हो गया काम दोस्तों, एच को सब्जेक्ट बना दो, नीचे ला दो, सो आर ई बाय वी स्क्वायर अपॉन 2GRE माइनस वी स्क्वायर। दोस्तों आप सारी वैल्यू पुट कर दो, ये हाइट आपको मिल जाएगी जो अप्रोक्सीमेटली होने वाली है 1600 किलोमीटर। अब आपको लगे सर यार आपने तो बहुत फास्ट आंसर ला दिया, क्योंकि बच्चों मेरे पास एक शॉर्ट ट्रिक है जो कोई रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगी। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, मैंने यहां से थोड़ा डिफरेंट सोचा, रिपीट करता हूं, ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। क्या सोचा मैंने, माइनस GME, इसको दोस्तों मैंने R बोला था तो मैंने R लिख दिया। यहां पे क्या है, इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय 2 माइनस GME अपॉन आर ई। दोस्तों यहां से मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं कि मैं ये सोचूं कि एक काम करते, आर को ही फाइंड करना है और आर को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करोगे, बहुत शांति से समझो और आंसर दो मेरे को। कुछ नहीं है, जी की वैल्यू आपको पता है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आर ई आपको पता है 6400 किलोमीटर है दोस्तों, उसका मीटर में कन्वर्ट कर दो। वी स्क्वायर, वी भी आपका रेडी है, 5 है, किलोमीटर का मीटर में कन्वर्ट कर दो। देख सकते हो दोस्तों सारी वैल्यू यहां पे मिल जाएगी, फिर इसको नीचे ले जाओ, आपका काम हो गया, आपको आर मिल जाएगा। तो इससे भी आप आर फाइंड कर सकते हो। पर ध्यान रखना है दोस्तों, आप कैलकुलेट करके मेरे को ये आर कितना आएगा, दोस्तों ये आपका अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10⁶ मीटर आएगा, यानी 80,000 किलोमीटर। 1 2 3 4 नहीं सॉरी, इसको अच्छे से लिखते हैं, 8 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। ये 3 की जगह हमने किलोमीटर लिख दिया। आपको लगे सर हमारा आंसर इतना बड़ा आ रहा है, कि हाँ आएगा ही ना बच्चों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आया। अब याद करो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, आर ई प्लस एच। सो एच इज इक्वल टू 8000 माइनस 6400 यानी 1600। देख सकते हो दोस्तों, आपका आंसर जो यहां पे आ रहा था वो बहुत ही इजी मेथड से आ गया। दोस्तों रिपीट करता हूं, ये सारे न्यूमेरिकल्स में आपको प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं, कि आपका माइंड फास्ट हो, इजीली कैलकुलेट करना चालू कर दे, तो आपका कैलकुलेशन जल्दी होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका एमसीक्यू पे फोकस रहेगा। ओके, ध्यान से देख लो दोस्तों और पक्का कर दो।